नमस्कार, आदाब। मैं हूं अंजलि अदा। हमारे साथ में है ऊषा मुज्जू मुंशी, जो कि एक राइटर हैं और पोइटस भी हैं, कश्मीर से बिलोंग करती हैं। उनकी नई किताब जो आई है द क्वाइट दैट रिमेन्स। आइए इनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है, वेलकम। थैंक यू सो मच। आपकी इस नई किताब के बारे में, जिसमें कि आपने ट्रू स्टोरीज़ कश्मीर के ऊपर लिखी हैं, आप बीती हैं, तो इसके पीछे क्या कहानी है? कहानी ऐसे है कि मैं लिखती तो बहुत पहले से थी, जब मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 18-19 ईयर्स की थी जी। पर तब मुझे अपनी जो राइटिंग थी ना, उसका प्रेजेंट करने का मौका नहीं था। एक तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं थे, इन द सेंस कि वहाँ जिस स्टेट को मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ इतने एवेन्यूज़ नहीं थे कि मैं अपने आप को प्रोजेक्ट माहौल नहीं था। आजकल प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं। प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे। हालांकि मैं दूरदर्शन में प्रोग्राम कभी कभी करती थी, लिखती भी थी, बोलती भी थी, 10-15 मिनट का कुछ कुछ लिख के शेयर करती थी, बट बियॉन्ड दैट कुछ नहीं ऐसा होता था। तो ये जो स्टोरीज़ है, माई रूट्स आर इन कश्मीर। तो मेरे वो जो मैंने देखा पिछले 25-30-35 सालों में, तो वो एक उभर के आया। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जो आप प्रोज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो पोइट्री में करेंगे जी। तो आपको मैं एक छोटा सा वाक्य बताऊं। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे एडमिशन था, और मैं एक बार मुझे एमफिल के लिए टेलीग्राम, तब तो टेलीग्राम आता था, बहुत देर से पहुंचे वो टेलीग्राम, और मुझे नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू था एमफिल के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो मेरी मदर के साथ मैं जा रही थी एयरपोर्ट। कोई वही साधन था, वैसे तो स्टूडेंट थे, इतना मतलब एवेन्यूज नहीं होते थे, बट क्योंकि नेक्स्ट डे इंटरव्यू था तो इसलिए जाना पड़ा। तो जब हम टैक्सी में बैठ रहे थे, तब तो इतनी ओला उबर ये सब कुछ होता नहीं था, टैक्सी हायर की। तो मैं जा रही थी, वहाँ से स्लॉटर हाउस है जहाँ हम पहले रहते थे रैनावारी में, तो वहाँ स्लॉटर हाउस है। जब हम उसको पास करे थे तो मैंने एक बकरी को देखा, उसको एक आदमी खींच रहा था, और वो मेरी तरफ ऐसे पीछे देख के उसको, शी वाज सेंसिंग दैट शी इज गोइंग टू बी किल्ड, शी इज गोइंग टू डाई। तो मैं इसको देख रही हूँ, पर मैं इतनी हेल्पलेस हूँ, और मेरी मदर पुल कर रहे हैं, अरे ये फ्लाइट मिस हो जाएगी, फ्लाइट मिस हो जाएगी। सो वो मेरे जहन में बैठ गया, उस बकरी का वैसे देखना, छटपटाना। उसको पता था मुझे मरना है, अब मेरी लाइफ है। तो मेरे दिल में, जहन में जब तब आया, यू डाई फॉर द पीपल ऑफ द नेशन। यू यहाँ सोल्जर है, यू डाई फॉर द, ये बकरी कह रही है, यू डाई फॉर द पीपल ऑफ द नेशन, आई डाई फॉर द एपेटाइट ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन। सो इफ यू आर ए पेट्रियट, आई टू एम ए पेट्रियट। सो ये जहन में आया। तो ये बनते बनते मैं लिखती गई। उसके बाद जब मतलब जो आपने फील किया इस माहौल को देख करके, वो क्या ये सिर्फ सैडनेस है? इसमें सैडनेस है, इसमें वो स्वीट मेमोरीज है जो वहाँ थे। अब देखिए, अगर आप देखेंगे व्हेन द वैली फेल्ट साइलेंट, मैंने जो इसमें लिखा है, तो ये आप देखें, इकोज ऑफ योर होम इन द वैली ऑफ ड्रीम्स। इसमें जो, अगर आप लास्ट का वो देखेंगे, इसमें मैंने लिखा है, मैंने पूरे हर एक मज़हब, हर एक धर्म के बारे में लिखा है। जैसे हम माघ के महीने में हारी पर्वत जाते थे, तो वो तो बड़ा पवित्र महीना है। तो हम कहाँ, मुकदम साहब को पहले झुकाते थे अपना सर, फिर टच करते थे उन सीढ़ियों का। माहौल ऐसा बताया जाता था। ऐसे सिंक्रेटिक जो कल्चर था कश्मीर में, वो अवॉइड हम नहीं कर सकते। वो तो हमारे खून में, वो तो कंपोजिट कल्चर है, वो सिंक्रेटिज्म है। जो आज हम सिंक्रेटिज्म की बात कर रहे हैं, कश्मीर वाज शोइंग द वे टू सिंक्रेटिज्म क्या होता है। तो हमारे, हम एक जहनी में ऐसा पैदा किया गया था कि आपको झुकना है, वो पवित्र है। और तो कभी कभी मुझे याद भी है, अभी हम दिया, मुझे भी याद है, नंगे पैर होते जाते थे, दिया रखते थे, तो कोई और आदमी ऊपर लेके जाता था उन 100 सीढ़ियों में ऊपर, वो दिया लेके। उसके बाद गणेश का आ जाता था, सप्तऋषि, फिर काली माता, ये भी आता, छठी पातशाही भी आता था, फिर शारिका देवी, फिर उतरे तो राम मंदिर हो गया, तो हरि मंदिर, फिर
वहाँ पर तो मतलब आगे एक माता का और मंदिर था, लास्ट छठी पातशाही थी तो जुटते थे वहाँ पर भी। बिल्कुल राउंड करो, और वहाँ पर अंदर लंगर भी करते थे। तो ये सब चीज़ें ये सिंक्रेटिज्म की है। तो ये मैंने इसमें सारा लिखा। अगर आप मुझे 1 मिनट का मोहलत देंगे तो पोइट्री अगर आप सुनाएंगे हमें इसके साथ में जो पोइट्री है, इसके साथ में जो echoes of home in the valley of dreams है। In the heart of Kashmir where the saffron blooms stood our old house। ये मैं अपने मकान की बात कर रही हूँ। हाँ, जो ये मैंने तब लिखा, इसके बारे में भी बताऊँ आपको कैसे लिखा। मेरी फर्स्ट कज़िन कश्मीर गई थी, तो उसने मुझे एक घर का फ़ोटो भेजा, वो अभी भी मेरे मोबाइल पे है। तो मैंने उसको लिखा व्हाट इज़ दिस, तो उसने बोला इट्स योर हाउस। And that night I could not sleep. I woke up and I wrote this. I wrote this. In the heart of Kashmir where the saffron blooms stood our old house with its warm crowded rooms. Nestled in a valley cradled by streams, it was the canvas of my innocent dreams. Yeah. The walls were of stone yet alive with grace, echoing laughter in every space. Windows framed mountains capped with snow and fields of tulips in vibrant glow. Beautiful. The scent of kahwa in the morning breeze, the rustle of poplars, the hum of bees, grandmother's stories by the hearths so bright, lit up our hearts on the colder night. Aunts and uncles, cousins galore, life spilled out of every door. Shared meals, shared joys, shared little feuds, under one roof our love accrued. The dull lake shimmered in the distance near, its beauty a mirror, tranquil and clear. Shikaras floated with quiet grace, a reflection of time, a slower pace. In spring the orchards burst in bloom, apricots, apples, a sweet perfume. And in the winter the snow would fall, turning the house to a festive hall. Beautiful. The creak of stairs, the chirp of sparrows, the scent of almonds and the wooden barrows, these little things still linger in me, fragments of joy of being free. In the month of Magha, when frost held sway, we would climb to Hari Parbat on a chilly day. In sacred stones, its timeless charm, a refuge of peace, a soul's warm balm. At its summit, a tapestry of faiths would unfold, mosques that glimmered with stories untold. Temples in clusters, their bells in chime, echoing devotion through space and time. There stood Sharika Devi, the goddess of might, her shrine a beacon and eternal light. Nearby the Shakti temple stood in line, each one a testament to the divine. The Gurdwara sang of service and grace, a sacred haven in the holy place. Together they stood, diverse yet one, a harmony shining under the sun. The chains of faith, unbroken strong, held the mountains in a timeless song. Here the gods, the mosques, and the Gurdwara blend in Hari Parvat, where a difference is meant. But the winds of time, they seldom stay. The house grew silent as we drifted away. Yet in my dreams, I find my place in that old house in its warm embrace. Nor far away in lands unknown, I carry its spirit, it's not alone. For home is a memory, a love so vast, a timeless treasure that forever lasts. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। उषा जी, एकदम आप वहाँ वो क्या कहते हैं ना, उसको उसी बचपन में ले गई और उन यादों को आपने ऐसे ताज़ा किया ना, मतलब वो दिख रहा है सारा, एकदम से एक फिल्म की तरह दिख रहा है। और वाकई ऐसा होता था कि बिल्कुल वो ग्रैंडमदर बोलती थी, स्टोरी टेलिंग होती थी, और कहवा की याद तो बच्चों को स्पेशली कहवा दिया जाता था। बिल्कुल ये यादें, ये वाकई ट्रू स्टोरीज हैं। तो और भी आपने बुक्स लिखी हैं, और भी आपने मैंने जो लिखना कैसे, मतलब ऐसे आपने शुरू किया, और ये आपकी पहली किताब कौन सी थी? नहीं, मेरी पहली किताब ये तो मेरी शायद 10वीं या 12वीं किताब है, पर बाकी किताबें मेरी बेसिकली अपने फील्ड की है। जैसे मैं डेटा साइंस पे लिखती हूँ, मैं डिजिटल लाइब्रेरीज पे लिखती हूँ, मैंने नॉलेज मैनेजमेंट पे लिखा है, वो तो बहुत सारी किताबें हैं। पर पोएम्स का जैसे मैंने कहा कि ऐसा माहौल तो था नहीं, और इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम आक्रोश दिखाए कि भाई मुझे
यही करना है, मुझे लिखना ही है, मुझे लिखना ही है, मुझे ह्यूमैनिटीज़। जस्ट मैंने कहा ना आपको कि मैंने जिस दिन बोला कि मैं ह्यूमैनिटीज़ लूँगी, तो मेरे अंकल की पहली रिएक्शन थी, अब क्या करोगी तुम ह्यूमैनिटीज़ लेके? तो मेरे से कुछ बोला नहीं गया कि मैं क्या करूँगी, कि मैं चुप हो गई, बस वो भी चुप हो गए। उन्होंने सोचा इसने लाइटली बोला, कहीं से सुना होगा। में शॉकिंग ही था, मेडिकल और नॉन मेडिकल ही बस यही दो चीजें थी दोनों के लिए। तो हर घर में डॉक्टर इंजीनियर, बस उनको भी ये लगा कि इसने किसी से सुना है ये वर्ड ह्यूमैनिटीज और उसने बोल दिया यहाँ पर। और हमारे एक अंकल, और वहाँ पर था भी नहीं ज्यादा कॉलेजेस में, मतलब खास करके बड़ी मुश्किल से होता था टीचर भी। हमारे एक अंकल थे, मेरे फादर के कज़न थे, मैटरनल कज़न थे, उनका नाम था वासुदेव रे। वो शायर थे, कश्मीरी शायर थे। वासुदेव रे का बहुत नाम है, होशा होश, हाँ मुझे याद है। तो वो जब हमारे घर बहुत आते थे तो उनका वो मशहूर गीत है, हम वासका कहते थे, काकू कहते थे। तो वो जब कभी बोलते थे ना, सुनाते थे, कुछ कुछ सुनाते थे शाम को, अच्छा लगता, तो मेरे को बहुत अच्छा था। कभी मैं भी बोलती थी, कहते ये किसने लिखा है? तो मुझे हिम्मत नहीं थी सबके सामने बोलने की मैंने लिखा है। कहते हाँ किसी ने लिखा है, मैं बस सुन के पढ़ के सुना रही हूँ। हो गई, हाँ। तो कहते बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। मैंने एक उनको सुनाया था, जिस बात का खतरा था सोचा कि वो कल होगी, जरखेज ज़मीनों में बीमार फसल होगी। तब वो जो मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए वो किया था, रिटन टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम था, तो नाम निकला भी था, वो लिस्ट डिसॉल्व कर दिया गया, तो सेकंड टाइम मेरा निकला नहीं, तो आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो मैंने इसमें एक लिखा कि मुझे लगा कि हम रिवोल्ट तो नहीं कर रहे, आवाज़ तो उठा नहीं रहे हैं। तो मैंने इस पे लिखा, सियाही से इरादों की तस्वीर बनाते, हम तो दिमाग में रखते हैं ना कि ऐसे करेंगे पर करते नहीं हैं, ऐसे जवाब देंगे पर करते नहीं हैं। सियाही से इरादों की तस्वीर बनाते हो, अगर खून से बनाओ तो तस्वीर असल होगी। जिस बात का खतरा था सोचा कि वो कल होगी, जरखेज ज़मीनों में बीमार फसल होगी। तो ये एक उसमें, अब मेरा जो ब्रदर है वो कहता, अच्छा जब मेरी किताबें निकली, अब पोइम्स की किताबें निकली, तो उन्होंने कहा कि मैं जब कश्मीर जाऊंगा तो पुराने मकान में तुम्हारी डायरी ज़रूर खोज लूँगा। तो वो वहाँ बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। वो एक्चुअली वहाँ से हमने कहीं शिफ्ट किया था, मेरे ब्रदर ने एक और मकान बनाया था, तो जो ऐसा सामान था, जैसे मेरी मदर कहती थी जब तुम आओगी ना तुम अपना देख लेना क्या लेना है तुम्हें। तो मैं तो दिल्ली में थी, तो वो जाना ही नहीं हुआ। फिर जब ये सब हुआ तो कश्मीर पे और क्या करना चाहती हैं आप, क्या लिखना चाहती हैं, वहाँ के नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? आपकी कलम में कितनी ताकत है? आजकल तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत प्लेटफॉर्म्स लिखने के लिए मैं क्या सजेस्ट करना चाहती हूँ? देखिए मैंने इसमें एक द क्वाइट बेट्रियल है, वो क्वाइट बेट्रियल, अगर आप वो स्टोरी पढ़ेंगे तो रिक्रिएटेड स्टोरी है, पर मेरे पास उसमें नौजवानों के लिए भी बहुत सारे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उनको एडवाइस दूंगी, पर जो मैंने देखा है मेरे यूथ में, और मैं उसको मॉडर्न वे में जब मैं पूरी वो स्टोरी करूँगी कि वो फुल फ्लैश्ड, वो मॉडर्न वे में उसके साथ कोरिलेट करके उन तक पहुंचाऊंगी। अब ये जो मैंने आपको अभी अपनी पोएम बताई, ये तो कश्मीर पहुंची है थ्रू सोशल मीडिया, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो आजकल क्या कहना चाहेंगी कि सोशल मीडिया कितना हेल्प करता है? क्या ये अपनाना चाहिए या वैसे ही लिखना चाहिए? बच्चों को किताब पढ़नी चाहिए आजकल के नौजवानों? देखिए दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो एक क्विक मीडियम है, उनके पास पहुंच गया, उनके हाथ तक गया, पर ये एक पॉइंटर की तरह उनको मिल रहा है। पर अगर उनको डिटेल पढ़ना है तो किताब पढ़नी है, किताब हाथ में होनी चाहिए। मुझे जब कोई कहता है कि आप कैसे करते हो इतना, आप तो 10-12 घंटे जॉब करते हैं तो फिर कैसे करते हो? कहते मैंने कहा मेरा 2 चीज़ है, शाम को मैं किताब खोलती हूँ जो मुझे पढ़ना है। जैसे मैंने ये किताब लिखी, मैंने ऐसे लिखे, मैंने टेलर स्टोरीज पहले पढ़ी, वो मेरे दिमाग में है, और फिर जब मैं कहना चाहती तो मैं आज भी, अगर आप देखेंगे मेरे मोबाइल पे रिकॉर्डेड ड्राइव करते करते कश्मीरी में नज़में मैंने लिखे हैं, बोली है, वो रिकॉर्ड हुआ है। अब उसको मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करूँगी और ट्रांसलेट करूँगी, और जिसको कश्मीरी चाहिए वर्जन वो कश्मीरी के लिए रख लूँगी, और जिसको इंग्लिश वर्जन चाहिए वो हम इंग्लिश में रख दूँगी। तो ये ज़रूरी है। मैं किताब पढ़ती हूँ, मैं शाम को मैं मोबाइल हाथ में नहीं रखती। तो बिल्कुल, तो कश्मीर हमारे जहन में है, हमारे दिल में बिल्कुल है, कश्मीरी हैं।
तो और कुछ इसके अलावा क्या शौक है आपके? मुझे म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक है। किसको सुनती हैं आप? मैं पुराने गाने बहुत सुनती हूँ। कश्मीरी? कश्मीरी तो बहुत ही, क्योंकि उसमें मैं इमोशनल बहुत हो जाती हूँ, और जब मैं चाहती हूँ कि मुझे लाइट फील करना है, क्योंकि मुझे वो याद आते हैं। जैसे इसमें भी मैंने एक लिखा है द किचन हिम्स, जैसे हमारे मदर्स किचन में बोलते थे, ललवाक भी गाते थे, वो भूल गए हैं, और उसका मैंने आंसर भी लिखा है। वो फॉरगॉटन, वो हिम्स है, फॉरगॉटन हिम्स। मैंने किचन हिम्स लिखे हैं, उसके बाद वो कैसे भूल गए, वो जो किचन में होता था वो सब भूल गए। और ऑटोमेटिक वो होता था, वो ऑटोमेटिक हो जाता था, मतलब वो कुक करते थे और वो मुंह चलता रहता के साथ कुछ चावल चुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब चलता रहता। वो मैंने लिखा है इसमें किचन हिम्स। और फेस्टिवल्स में अलग था वो वन वुन जो होता था वो अलग था, वो फेस्टिवल्स का अलग था। वो भी हेरत के बारे में लिखा है मैंने, कैसे हम सेलिब्रेट करते थे। अब उसका भी थोड़ा सा डाइल्यूशन हुआ है ना, विच हर्ट्स पीपल ऑफ माय जनरेशन। दरगाह कौन सा आपको ज्यादा याद आता है? मुझे तो दरगाह ही जो उधर जो यूनिवर्सिटी के पास है, दरगाह शरीफ, मुझे बहुत याद आता है। क्योंकि मैं फ्राइडे तो नहीं जाते थे, क्योंकि फ्राइडे वहाँ नमाज होती थी। तो जब हम यूनिवर्सिटी में थे, कश्मीर यूनिवर्सिटी में थे, तो हम वेडनेसडे थर्सडे कभी ना कभी जाते थे। वहाँ तो मेला लगता था, और हम बस माथा टेक के आते थे। और बहुत कल्चर ऐसा था, हाँ, जिस तरह से वो चुन्नी ऊपर सर पे रखते, हम भी रखते थे। नेक्स्ट अपकमिंग बुक यही है आपकी? ये मेरी अभी की बुक है, पर नेक्स्ट बुक तो तैयार हो रहे हैं, उसके नज़में बन रही है जी। और कश्मीरी में या उसमें इंग्लिश में? वो तो मैं कुछ मेरी उसमें है कश्मीरी में, मैं उनको मगर ट्रांसलेशन करूंगी फॉर वाइडर ऑडियंस जी। पर ये ज़रूर है कि जो मैंने आपको अभी पोइम सुनाई, तो इसमें बहुत लोगों का आया कश्मीर से, जो अभी भी कश्मीर में रह रहे हैं, कि हम मिस कर रहे हैं उन लोगों को, और उस कल्चर को। हाँ, कैन समवन ट्रांसलेट इट इन कश्मीरी सो दैट इट कैन हैव ओके। कश्मीरी में तो अलग ही अंदाज है, अलग ही वो सुकून मिलता है आपको। तो मैं कश्मीरी म्यूजिक तो मुझे बहुत पसंद है। और पर मैं जब वैसे परेशान होती हूँ तो नहीं सुनती हूँ, क्योंकि मैं और इमोशनल हो जाती हूँ, मिस करते हैं। तो आपकी अपकमिंग बुक का नाम क्या होगा उषा जी? मैंने अभी टाइटल तो नहीं दिया है, पर वो कश्मीर के ऊपर ही है ना नाम? वो कश्मीर के ऊपर ही होगी, वो कश्मीर के, क्योंकि मैंने जैसे वितस्ता पे लिखा है, तो एक बार करण सिंह जी के साथ मुझे वो शेयर करने का मौका मिला एक प्लेटफॉर्म पे, IIC में ही था वो फंक्शन। तो कहते, वो डॉक्टर करण सिंह भी कहते हैं, कितना सुंदर है ना वेरी नाग। मैंने कहा हाँ सर, और मत बोलिए आप, बस और मत बोलिए, क्योंकि मैं वैसे ही इमोशनल हो रही हूँ इसको पढ़ के, वितस्ता को पढ़ के। कश्मीर हमारे दिल में है और आप इतना कुछ लिख रही हैं कश्मीर के ऊपर, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ से आपको इतना अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है कि आप इसको कश्मीरी में लिखिए। वी विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू उषा जी। मुझे भी बहुत आपके यहाँ आके बहुत अच्छा। थैंक यू। नमस्कार।